ये विश्वास मानकर चलना कि मेरा देवाधिदेव महादेव आपकी झोली कभी खाली नहीं रखने वाला, वो भरेगा जरूर, ये निश्चित। लाखों की संख्या में आपका पहुंचना, 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है एक जैसी पानी के बाबा का मंदिर है, शांत और उसमें बना हुआ है। आपकी अविरल भक्ति, भगवान शिव की प्रति प्रेम, ये बहुत बड़ा है। अभी पंडित जी पूजा करके चले गए यहाँ से। कल भी कथा में कहा था, एक विश्वास देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये एकांत व्यक्ति को परमात्मा के नजदीक लेकर जाता, शांत वातावरण में एक भरोसा, काफी एक दृढ़ता व्यक्ति को पंडित जी पूजा करके परमात्मा के करीब में पहुंचाता है। शिव महापुराण की कथा में तब जाओ जब आपका विश्वास बहुत प्रबल हो जाए, जब आपका भरोसा बड़ा प्रबल हो। अगर आपका विश्वास प्रबल नहीं है, आपका भरोसा प्रबल नहीं है, तो शिव महापुराण की कथा में जाने से कोई लाभ नहीं। धान बोने से पहले काफी पेड़ खड़े हुए हैं, किसान कितना अच्छा मंदिर बनवाया है। जब धान बोता है तो धान बोने से पहले जमीन को नरम कर लेता है, उसमें पानी भर देता है। धान बोने से पहले जमीन में क्यारी बनाकर खेत को तैयार कर कर उसमें पानी भर देता है। क्यों? क्योंकि वो जमीन नरम हो जाए। जमीन अगर नरम हो जाएगी तो उसमें फसल लगाने में दिक्कत नहीं होगी, उसमें बीज अंकुरित हो जाएगा और फसल तैयार हो जाएगी। जमीन को नरम करना जरूरी है। देखिए दोस्तों, कितना शांत वातावरण। जमीन नरम होती है तब बीज अंकुरित होता है और बाहर निकलता है और फिर वो पौधा बनता है, फिर हमें फसल प्राप्त होती है। जैसे नरम भूमि में बीज लगाने पर बीज अंकुरित हो जाता है, उसी तरह शंकर भगवान की कथा कहती है कि अपने अंदर इतनी नम्रता लेकर आ जाओ, इतनी नम्रता लेकर आ जाओ कि तुम्हारे मुख से एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकले और वो बीज अंकुरित हो जाए और तुम्हारा कल्याण हो जाए। इतनी नम्रता लेकर। सभी गुणों में सर्वश्रेष्ठ गुण होता है नम्रता का गुण। आपके अंदर की नम्रता कितनी है, आपके अंदर की विनम्रता कितनी है, यह आपको मालूम होना चाहिए। एक नम्रता का गुण ऐसा होता है जिससे हम परमात्मा को अपने करीब में ला सकते। एक नम्रता का गुण ऐसा होता है जिससे हम अपने रूठे हुए को भी अपने पास बुला सकते हैं। नम्रता का गुण। कल एक बच्चे ने एक प्रश्न किया था, उस बच्चे ने कहा था कि गुरुजी, पत्र में उसने लिखा था, अब वो पत्र हमको ढूंढना पड़ेगा कल वाला। उस पत्र में उस बच्चे ने प्रश्न किया था, क्या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल लेने से, ओम नमः शिवाय बोल लेने से, नमः शिवाय बोल लेने से क्या भगवान शंकर आ जाते हैं? क्या शिव आते हैं?
क्या भगवान देवाधिदेव महादेव आ जाते हैं? मान लो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, वो पत्र हमको यहाँ पर मिल नहीं रहा, पर वो पत्र उस लड़के ने जो लिखा, क्या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से भगवान शिव आते हैं? क्या ओम नमः शिवाय बोलने से भगवान शिव आते हैं? क्या नमः शिवाय बोलने से भगवान शिव आते हैं? आप सब छत्तीसगढ़ की मेरी जीजियाँ बैठी हैं, मेरे जीजा बैठे हैं, मेरी बेटियाँ, मेरे बेटा, मेरी माताएं, मेरे भाई सब बैठे हैं। अगर ये प्रश्न आपके सामने आ जाता, आप भी शायद यही उत्तर देते जो हम दे रहे। बच्चे ने लिखा, वो पत्र तो हमको अभी नहीं मिल रहा है, पर उस बेटे ने कल लिख के भेजा, क्या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से शिव आ जाते हैं? अगर वो बेटा यहाँ पर बैठा हो तो हम उस बेटे से कहेंगे कि तुम्हारे पास में जो बैठा हो, तुम्हारे पास में जो बैठी हो, उसको अपशब्द कहना चालू करो। तुम्हारे पास में जो बैठा बैठी हो, जो भी बैठा हो, अगर वो बच्चा यहाँ बैठा हो तो अपने पास में जो बैठा हो ना उसको गाली देना चालू करो। तुम्हारे पास में जो खड़ा हो, तुम्हारे पास में जो बैठा हो, उसको अपशब्द कहना चालू करो। जब आप अपशब्द कहोगे, गाली दोगे, जिसको तुम गाली दे रहे हो, जिसको तुम अपशब्द कह रहे हो, उसको क्रोध आएगा कि नहीं आएगा? बोलो तो नहीं छत्तीसगढ़ की जीजियो, जम के तो बोलो, आएगा ना? बच्चे ने प्रश्न किया कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से क्या शिव आते हैं? मैं उस बच्चे से कहना चाहता हूं, अगर वो बच्चा यहाँ बैठा हो तो तुम अपने पड़ोस में जो बैठा है उसको गाली दे, उसको अपशब्द बोल, उसको आड़ा टेढ़ा बोल, फिर देख उसको क्रोध आता है कि नहीं आता, आएगा कि नहीं आएगा? जब तुम्हारे बोलने से पड़ोसी को क्रोध आ जाता है तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल लेने से मेरा महादेव भी आ ही जाता है। क्यों नहीं आएगा? केवल आप दिल से पुकारोगे, दिल से भजोगे, दिल से स्मरण करोगे। तुम्हारे कहने से पड़ोसी को क्रोध आ रहा है, तुम्हारे कहने से पड़ोसी को अपशब्द बोलने से क्रोध आ रहा है, तो परमात्मा क्यों नहीं आ सकता? आप दिल से तो पुकारो। चलो वो भी जाने दो, और सरल भाषा में समझ लो। एक कोई जीव जंतु है ना, एक बिल्ली है, कुत्ता है, गौ माता है, तुम्हारे घर में कोई खरगोश है, कोई तोता है, कोई पक्षी है, कोई कुछ भी है, उसको तुम बहुत प्रेम से जब पुकारते हो, बहुत प्रेम से पुकारते हो, तो वो पक्षी, वो पशु, वो गौ माता, वो श्वान, वो बिल्ली तुम्हारे पास में आती कि नहीं आती? अरे बोलो तो जम के, आती है ना? आपने केवल उसको प्रेम से पुकारा, आपने केवल उसको प्रेम से बुलाया, तो वो तुम्हारे करीब में आ गए। जब एक जीव तुम्हारे प्रेम से बुलाने से तुम्हारे करीब में आ सकता है, तो तुम्हारे प्रेम से, करुणा से, वात्सल्यता से परमात्मा को पुकारने पर मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारे पास में आ सकता है। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। कुछ मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले। आप पुकारो दिल से, वो आएगा। आप दिल से भजो, वो आएगा। एक बहुत पहले एक लाइन आप लोग गुनगुनाते थे, कौन कहता है भगवान आते नहीं, बेर शबरी के जैसे
खिलाते हैं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, लोरी यशोदा जी जैसी हम सुनाते नहीं। जिस दिन हम दिल से स्नेह से भगवान शिव को पुकारेंगे, जिस दिन हम स्नेह से परमात्मा को आमंत्रित करेंगे, हमारा परमात्मा हमारे करीब में जरूर आएगा। मैं वीडियो बना लेता हूँ। देरी नहीं लगा सकता। जय हो गुरु। शिव महापुराण की कथा क्या सिखाती है? भगवान शंकर की कथा केवल यही सिखाती है कि आप जिस परिस्थिति में हैं, आप जैसी भी परिस्थिति में हैं, उस परिस्थिति में परमात्मा को पुकारें। आप जिस परिस्थिति में, दुख की घड़ी है परमात्मा को पुकारो, सुख की घड़ी है परमात्मा को पुकारो। ये बोलबम सेवा कल्याण समिति भिलाई सावन महीने में पालकी निकालती है, यात्रा निकालती है। किसके आश्रित होकर निकालती है? कोई समिति अपने आश्रित होकर नहीं निकालती। चलो। जिस देवादिदेव महादेव की पालकी निकल रही है, जिस देवादिदेव महादेव की पालकी का स्मरण हम कर रहे हैं, वो पालकी भी अगर निकल रही है तो उसके आश्रित होकर ही निकल रही है। ये कथा भले बोलबम सेवा कल्याण समिति करा रही है, दया सिंह जी अध्यक्ष हैं प्रदेश इस समिति से, तो वो इस कथा को करा रहे हैं। पर माना जाए ये कथा के लिए निमित्त दया सिंह जी को बनाया, कल्याण समिति को बनाया, पर कराने वाला तो सावन के महीने में मेरा देव अधिदेव महादेव है। निमित्त इनको बना दिया, पर कराने वाला वो देव अधिदेव महादेव है। और आपसे भी निवेदन है, आप जितनी मात्रा में यहाँ पर माताएं बैठी हैं, मेरी जीजियाँ बैठी, मेरे जीजा बैठे, मेरी बेटियाँ बैठे, जो इस कथा में बैठे हुए हैं, उनसे भी निवेदन है, आप इतने बरसते पानी में नहीं आ सकते। आप इतने बरसते पानी में नहीं आ सकते, पर आपको कथा तक लेकर आना, कथा में बिठाना और कथा श्रवण करने का बल प्रदान करना, ये किसी के बस की बात नहीं, केवल देवादिदेव महादेव के बस की बात। किसकी सामर्थ्य? आप और हम सोचे कि हम शंकर जी को अच्छे से जानते हैं, ना 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 जाने कितने तपस्वी तप कर 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 चले गए, ना जाने कितने साधक साधना कर 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 चले गए, ना जाने कितने व्रत कर 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 चले गए, कितनी उपासना कर 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 चले गए, पर वो भगवान शिव को नहीं जानता है। आप और हम इतनी जल्दी भगवान शिव को नहीं जान सकते। आप और हम इतनी जल्दी भगवान शंकर को नहीं जान सकते। कितने तपस्वी, कितने साधक, कितने उपासक, कितने व्रत करने वाले, कितने साधना करने वाले भगवान शंकर की भक्ति को धारण करते 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 चले गए, पर शिव को नहीं जानते। आप में से कई माताएं ऐसी हैं, जब मंदिर में पूजन करने जाती हैं तो दो चार माताओं को राय देकर आती हैं, अरे तुझे नहीं आती ऐसे पूजन करा कर, अरे तुझे नहीं आता ऐसे जल चढ़ाया कर, अरे तुझे नहीं आता तू ऐसा करा कर, अरे तुझे नहीं आता ऐसा करा कर। मेरी उन माताओं से निवेदन है, आपको जो आता है ना वो आप अपने दिल में रखिए, अगर उसको बताना ही है ना तो मंदिर से बाहर निकल कर बताओ, पर मेरे महादेव के सामने कोई राय मत दीजिए, कोई विचार मत दीजिए। मेरे महादेव के सामने तो इतना कीजिए कि दिल से, भाव से, भक्ति से एक लोटा जल आड़ा टेढ़ा जैसे चढ़ाओ,
चढ़ाओ, तुम्हारा मन पड़ जाए जैसे बेलपत्री चढ़ाओ, तुम्हारा मन पड़ जाए जैसे चंदन लगाओ, तुम्हारा मन पड़ जाए जैसे धतूरा चढ़ाओ, तुम्हारा मन पड़ जाए जैसे तुम भगवान शंकर को रिझाओ, तुम्हारा दिल कर जाए वैसे तुम शिव को भजो। उल्टा भजो, सुल्टा भजो, जैसा भजोगे तुम्हारे ऊपर है। बीज पृथ्वी के अंदर डाला जाता है, खेत में डाला जाता है, वो उल्टा है कि सीधा। ये बीज अंदर गया किसको मालूम, पर पौधा सीधा ही लगता है। उसी तरह तुम कैसे भी जपो, मेरा महादेव मिलता जरूर है, मिलता जरूर है। मंदिर वो मोबाइल परस तो अंदर जा रहा होगा। बात तो मोबाइल पर सब चले जाएंगे। हमारी आदत होती है, हम 4 लोगों को जाकर बताते हैं तूने ऐसा गलत कर दिया। जी मंदिर के ऐसा होगा तो जाओ नहीं, शिव के सामने नहीं। वीडियो बनावे की मने ना नहीं। शिव के सम्मुख में नहीं। हम अगर देवादिदेव महादेव को रिझा रहे हैं तो उसमें हमारे भाव यह होना चाहिए कि जैसे भी भजो शिव मिलेगा, जो भगवान शंकर जरूर प्राप्त हो। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार भोले ओमकार आयो शरण तिहार शंभु तार तार। जिस भाव से भजो, जिस मन से भजो। अरे मरा 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 कहकर भी पार उतर गए। बहुत सारे मिलते हैं आपको, कोई कहेगा ऐसा भजो, कोई कहेगा वैसा भजो, कोई कहेगा ऐसे गुणगान करो, कोई कहेगा वैसे गुणगान करो। शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारा दिल जैसे कर जाओ, तुम्हारा मन जैसे कर जाओ। आप में से कई माताएं ऐसी बैठी है जो सावन के सोमवार का व्रत करती हैं। कौन कौन ने करा था सावन के सोमवार का व्रत? हमने भी करा था, तो हम भी उठाए। ठीक है, आप लोगों ने व्रत किया ना। अब आप में से और हम में से कई माताएं बहन भाई ऐसे होंगे जो व्रत करे होंगे, तो उन्होंने एक टाइम फलाहार किया होगा, एक टाइम जम के बोला भोजन किया होगा। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने एक टाइम फलाहार करा तो दूसरे समय पर भी फलाहार किया होगा। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो एक टाइम केवल फलाहार करे होंगे, दूसरे समय कुछ भी नहीं लिया। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? अब ईमानदारी से बोलना। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने दिन भर कुछ भी नहीं खाया होगा, केवल एक गिलास दूध, एक फल और बाबा का प्रसाद लेकर और व्रत कर लिया। अब आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने दोनों समय भोजन करा होगा और सुबह नाश्ता भी किया होगा, दिन में पानी पूरी भी खाई होगी, शाम को थोड़ा भगर, सब खाया। अब जरा बहुत बहुत गहन चिंतन वाला विषय है, जरा ध्यान दीजिएगा। एक व्रत करा, एक टाइम भोजन, एक टाइम फलाहार, एक ने व्रत करा दोनों समय फलाहार, एक ने व्रत किया कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा, एक फल, एक गिलास दूध, एक ने सब कुछ खाया, मतलब दिन भर भोजन कर।